हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, इस एक्सरसाइज का होल एक्सरसाइज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था 1.1 का। देन हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूक्लाइड डिवीजन लेमा से, और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ये यूक्लाइड डिवीजन लेमा से ही पूरा एक्सरसाइज कवर होगा। अभी तक तो क्लास 10 का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन आई होप इस वीक में आ जाएगा, है ना। सीबीएसई के द्वारा जो चलाया जाएगा सिलेबस क्लास 10 के लिए या क्लास 9 के लिए या 11 12 के लिए वो आ जाएगा, है ना। लेकिन जो एग्जाम होते थे टर्म 1 और टर्म 2 में वो कंटिन्यू रहेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि न्यू शिक्षा नीति के अनुसार से एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। इट मीन 6 मंथ पे, तो टर्म 1 और टर्म 2 आपका रहेगा। तो जैसा कि अभी हम लोग जान रहे थे कि पिछला वाला जो सेशन था उसमें 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, जिसमें कि ये टॉपिक आपका यूक्लाइड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना था। लेकिन अभी सिलेबस आया नहीं है तो हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे जो ये चैप्टर नंबर 1 है, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ईजी है, इसलिए हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे। जब सिलेबस आएगा तब देखा जाएगा। अगर यूक्लाइड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना होगा तो एक बार तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और फिर उसको रिवाइज नहीं करेंगे जब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या बोलता है कि शो करना, आपको दिखाना है, ऐसा प्रूव करना है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6q+1 के फॉर्म में या 6q+3 के फॉर्म में या 6q+5 के फॉर्म में। और यहां पर q क्या है, q जो है वो कुछ इंटीजर्स हो सकता है, सम इंटीजर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, हालांकि आप उसको जरूर देख लेना अगर नहीं देखे होंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बताया था, है ना। तो जनरली जो है वो एक मेथड फॉलो किया जाता है बुक्स के सॉल्यूशन में, ये जो टीचर बताते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर 2 मेथड से बताऊंगा आपको कि वो दोनों मेथड क्या है और किस तरह से हम लोग बना सकते हैं दोनों मेथड से। हालांकि इसके आगे भी हम लोग को इस एक्सरसाइज में इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसको मैं एक टाइप से फिर बनाऊंगा। ये क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से बना देता हूं। तो फर्स्ट मेथड ये है, क्या बोला था कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो इस तरह के फॉर्म में नजर आने चाहिए। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस, ऑड मतलब तो हम लोग जान रहे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और इंटीजर्स तो जान ही रहे हैं, दैट इज नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विथ 0, कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 इज नोन एज इंटीजर्स। तो पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स हुए ये। लेकिन क्या किसको हमें दिखाना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो ऑड कौन कौन होगा इसमें, ऑड कौन कौन होगा, तो आप देखो 1 होगा ऑड, है ना, और क्या होगा, दैट इज 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 हो गया, और ले लूं देन 15 होगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे, यही होंगे। देन आपको किस फॉर्म में दिखाना है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होंगे। तो आपको क्या करना है कि यहां पर दिख रहा होगा कि 6 हर जगह पे आ रहा है, 6 हर जगह पे आ रहा है, इट मीन 6 से डिवाइड किया गया नंबर को। आपको ये देखना, अगर क्वेश्चन में 2 2 2 रहता तो इट मीन 2 से डिवाइड किया, अगर क्वेश्चन में 4 रहता 4q+1 4q+3 4q+5 इट मीन 4 से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट, या ये हम लोग लिख लेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। देन हमें यहां पर जो यूज लगेगा दैट इज यूक्लाइड डिवीजन लेमा लगेगा, और मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या होता है, कुछ नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
तो यहां पर क्या करना है आपको, मैंने बताया कि 6 है तो इट मीन 6 से डिवाइड किया गया है। तो ये सभी नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 3 को, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे इस 5 को, देन 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग 7 को, देन 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग 9 को, देन 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग 11 को, और देन फिर 6 को डिवाइड करेंगे 13 को। और भी आप नंबर ले सकते हो, है ना, आगे बढ़ते जाना, जितना मन करेगा उतना आप डिवाइड इस तरह करके दिखाना, जैसे कोई 15 तक जाएगा, कोई 17 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा, ज्यादा आ जाता है तो 0 बार में देंगे, तो यहाँ पर भी 0 और रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से 1 बार में देंगे तो 6 ज्यादा आ जाएगा, तो 0 बार में देंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 बार में देंगे तो यहाँ पर भी 0, तो यहाँ से रिमाइंडर 5 आ जाएगा। देन यहाँ पर 6 1 जा 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देन आप देखो यहाँ पर देंगे तो 6 1 जा 6 है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। देन वहां पर देंगे हम लोग तो 6 1 जा 6, और यहाँ पर रिमाइंडर हमें 5 मिल जाएगा। देन अब यहाँ पर भी देख ही लेते हैं, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप आगे भी कुछ और डिवाइड्स को दिखा सकते हो या इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा। तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा हमें क्या बताया था, डेट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंड को शो कर रहा है, बी डिवाइजर को, क्यू कोशिएंट को, आर रिमाइंडर को। जहां पर बताया गया था कि रिमाइंडर का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, तो रिमाइंडर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, मींस 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट ऑलवेज लेस देन डिवीजर, डिवीजर से छोटा होता है रिमाइंडर। अब देख लो डिवीजर यहाँ था, उससे छोटा ही रिमाइंडर मिलेगा, डिवीजर यहाँ था, उससे छोटा रिमाइंडर, डिवीजर ये है, उससे छोटा रिमाइंडर। तो वही बोला गया कि जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा बट लेस देन डिवीजर, बी डिनोट्स डिवीजर, है ना। अब यहां से हम लोग ये जो बातें हैं, ये जो डिवाइड किए उसको लिखेंगे यूक्लाइड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो फर्स्ट वाला जब हम लोग लिखने जाएंगे तो यहां पर आप देखो डिविडेंड क्या है 1, देन डिवाइजर 6 इंटू कोशिएंट क्या मिला 0 प्लस रिमाइंडर क्या मिला 1, ठीक है। देन ये वाला टर्म को लिखता हूं मैं यहां पर, ये वाले टर्म को यहां पर लिखता हूं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे डेट इज यहां पर क्या था डिविडेंड 3, यहां पर डिवाइजर क्या था 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर क्या मिला 3, ठीक है। इस वाले टर्म को मैं इधर लिखता हूं, तो यहां पर क्या था हमारा 5, और ये हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 5, ठीक है। मीन्स मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रिमाइंडर जो 1 वाला है उसको एक साइड लिखूंगा, रिमाइंडर जो 3 वाला है उसको एक तरफ लिखूंगा, और रिमाइंडर जो 5 वाला है उसको मैं एक तरफ लिखूंगा, तीनों को सेपरेट करके लिख रहा हूं। तो यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। देन ये वाला लिखूंगा तो रिमाइंडर 1 है तो यहां पर मैं लिखूंगा, तो यहां पर क्या था हमारा 7 6 इंटू 1, और यहां पर रिमाइंडर भी बचा हमारा 1। देन 9 में मैं जाऊंगा तो 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। देन यहां पर भी लिखूंगा तो डिविडेंड, तो डिविडेंड 11, और यहां पर हम देख सकते हैं डिवीजर 6 इंटू कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर क्या मिल पा रहा है 5। देन ये वाला मैं देखने चाहूंगा तो डिविडेंड यहां पर क्या है डेट इज 13, और डिवाइजर 6 इंटू कोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म मिलेगा। आप चाहो तो एक एक और दिखा देना आगे वाला, जैसे कि 15, और मैं दिखा ही देता हूं यहाँ पर 15 है ना, तो 6 3 जा तो 18 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, यहाँ से रिमाइंडर 3 मिल गया। और इसके आगे अगर हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले तो 15 के बाद क्या मिलेगा हमें, दैट इज 17, और यहाँ पर भी 2 ही बार में जाएगा तो 6 2 जा 12, और यहां से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 5। तो एक एक बार मैं और लिख लेता हूं, तो यहां पर क्या मिल रहा है डेट इज डिविडेंड 15, और यहां पर 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 3। देन आप देखो वहां पर डिविडेंड 17 इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 5। तो आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आगे और पॉजिटिव और इंटीजर मिलेगा,
बहुत सारे, इन्फिनाइट है। तो जैसे जैसे आप भरोगे तो यही फॉर्म मिलने वाला है, कभी 1 आएगा रिमाइंडर, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा। तो थोड़ा सा आप यहां से ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकालो, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और कंक्लूजन निकालना है। यहां पर देखो आप, यहां पर देखना आप कि ये जो 6 ये क्या है, दैट इज डिवीजर, ये तो सेम ही आ रहा है 6, तो यहां पर हम लोग 6 लिखते हैं, ठीक है। देन यहां पर 0 1 2, तो 0 1 2 क्या है, ये कोई इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग यहां पर q से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोला था q इज सम इंटीजर। और देन आप देखो प्लस, तो प्लस की जगह पे प्लस, और रिमाइंडर जो है वो सभी जगह 1 आ रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है हम लोग को किस तरह के फॉर्म में दिख रहा है, 6q + 1 के फॉर्म में, 6q + 1 के फॉर्म में। देन आप दूसरा फॉर्म जाओ देखने, तो यहां पर आप देखो 6 6 6 6, मतलब सभी में 6 है, तो यहां पर 6 लिखेंगे हम लोग। देन कोशिएंट के जगह 0 1 2, मतलब ये क्या है, 0 1 2 क्या इंटीजर है, और इंटीजर को यहां पर हम लोग q से डिनोट कर देते हैं। देन प्लस होगा, और उसके बाद सभी जगह 3 रिमाइंडर मिल रहा था, तो यहां पर 3 लिखेंगे। तो इट मीन्स जो यहां पर जो ये जो नंबर्स है उनका जो फॉर्म दिख रहा है वो इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, 6q + 3 का फॉर्म दिख रहा है। मतलब q के जगह अगर 0 बैठाएंगे तो ये मिल जाएगा 5, देन अगर 1 बैठाएंगे तो ये 11 मिल जाएगा, 2 बैठाएंगे तो ये 17 है ना, देन ये 15 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह करके। देन यहां पर आप जाओगे तो यहां पर भी आपको 6 मिलेगा, और 0 1 2 क्या है, एक्चुअली एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग q से डिनोट कर देते हैं। देन प्लस, और ये 5 5 5 जो रिपीट कर रहा है वो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो जितने भी हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिए वो किस तरीके के फॉर्म में आ रहा है, डेट इज 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। और यही तो शो करना था कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब लिया जाएगा तो वो किस तरह के फॉर्म में नजर आएंगे, डेट इज 6q + 1। अगर 6q + 1 के फॉर्म में नजर नहीं आए तो 6q + 3 के फॉर्म में आएंगे, अगर वो भी नजर नहीं आ रहा है तो 6q + 5 के फॉर्म में नजर आएगा, और जहां पर q जो होगा वो कोई इंटीजर्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कंक्लूजन जो है वो हमारा ये निकला। और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, एक लाइन लिख देंगे, हेंस ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये फर्स्ट मेथड था जो जनरली बुक में इस तरह का सॉल्यूशन दिया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स ही ले लिए, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताया गया था वही डायरेक्ट ले लिए। लेकिन सेकंड मेथड जो हम लोग देखेंगे वो बुक्स में भी है और आपके टीचर भी शायद वही सजेस्ट करेंगे। तो दोनों मेथड सही है, आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से बनाना। तो मैं सेकेंड मेथड से यहाँ पर बताता हूँ। तो क्वेश्चन तो क्लियर था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड मेथड आपको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपको कंसीडर कर लेना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग कंसीडर कर लिए कि ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज A could be even or odd. That is A हम लोग कंसीडर किए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो A क्या है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है A का। देन हम लोग यूक्लाइड डिवीजन लेमा से जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज हमारा यहाँ पर लिखता हूँ A इज इक्वल टू BQ + R। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिख रहा है वो मैंने अभी दिखाया कि 6 6 दिख रहा है, मतलब 6 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो ए हम लोग माने हैं, है ना, ए जो हम लोगों ने कंसिडर किया है उसी को आपको क्या मानना है, डिविडेंड। देन ए को आप 6 से डिवाइड करोगे, मीन्स ए को 6 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो कोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है कि 6 × q का क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यही याद रखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 से जब हम लोग a को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। देन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बाई यूजिंग
ये सब स्टेटमेंट ही आपको लिखना है मेनली बाय यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। यूक्लाइड डिवीजन लेमा, तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पर रिमाइंडर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है बट लेस देन डिवीजर, है ना। देन इस वाले टर्म को हम लोग इसी तरह से लिखने वाले हैं। तो यहां पर ए की जगह तो ए होगा डिविडेंड, और यहां पर बी दैट इज डिवाइजर तो 6 था और कोशिएंट क्यू आया, और रिमाइंडर यहां पर क्या है, दैट इज आर। जहां पर अब देखिए रिमाइंडर का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन डिवीजर। तो यहां पर डिवीजर कुछ नहीं था, बी था, तो बी लिख दिए थे, और यहां पर डिवीजर 6 है तो यहां पर 6 लिखेंगे। तो यहां से हम लोग देयरफॉर आर का वैल्यू पता कर सकते हैं कि आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, बट 6 से हमेशा कम होगा, लेस देन 6 होगा। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि डिवीजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर का वैल्यू। तो ये पॉसिबिलिटीज है आर के। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहां पर इसमें आर का वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, कभी 0 पुट करेंगे, कभी 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो यहां पर हम लोग एक चीज लिखेंगे, वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का वेरियस पॉसिबल जो वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा, आप देखो जरा, a इज इक्वल टू 6q और रिमाइंडर यहां पर 0 पुट करना है, यहां पर फर्स्ट वाले केस में तो 0 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पर 6q ही रहेगा। देन आप सेकेंड देखो, a इज इक्वल टू 6q तो रहेगा ही, प्लस रिमाइंडर के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये 6q प्लस 1 आ गया। देन थर्ड में मैं पुट करता हूं a इज इक्वल टू 6q तो रहेगा ही बिल्कुल, और यहां पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब 2 पुट कर देंगे, तो ये 2 पुट कर दिया हमने। देन 4 देखो, a इज इक्वल टू 6q तो रहेगा ही, देन 2 तक हम लोगों ने पुट कर लिया तो 3 होगा पर, देन यहां पर 3। देन फिफ्थ में देखो a इज इक्वल टू, अच्छा ये सब वैल्यूज है ना, कि ये हो सकता है, तो और जरूर लिखते जाएंगे, और है ना, और लिखते जाएंगे कि ये वेरियस पॉसिबल वैल्यू है ए का, कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है ए का, तो ये हो सकता है या तो 6q हो सकता है, या तो 6q प्लस 1 होता है, या 6q प्लस 2, 6q प्लस 3। अब आप देखो 6q यहां पर बैठाऊंगा मैं, और यहां पर 3 तक रिमाइंडर हो चुका था, देन 4 हो जाएगा। देन अब 6th वाला कंडीशन की a इज इक्वल टू 6q और रिमाइंडर की जगह 4 तक पुट कर लिया था, देन 5। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ नहीं, दोनों मेथड इजी, आप जिससे बनाना उससे बना लेना। देन ये 6q है, ठीक है, मैं यहां दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। देन ये 6q प्लस 1 आया, है ना। देन आप देखो 6q प्लस 2 से कुछ कॉमन निकल सकता है, दैट इज 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा, 3q प्लस 1, यही होगा ना। आप इसको भी सर्कल में कर लेता हूं। देन अब आप देखो यहां पर ये 6q प्लस 3, यहां से 2 कॉमन निकलेगा क्या, 2 तो कॉमन नहीं निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो हमें अभी 2 कॉमन निकालना। 2 इसलिए मैं कॉमन निकाल रहा हूं, मैं आपको डिस्कस करूंगा यहां पर कि 2 क्यों कॉमन निकल रहा है। देन आप देखो यहां से कॉमन निकल पा रहा है 2, क्या यहां से भी कॉमन 2 निकल पा रहा है, तो 2 जैसे ही यहां पर कॉमन निकालूंगा तो 3q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। देन आप यहां पर देखो, यहां इन दोनों से 2 कॉमन निकल पाएगा क्या, नहीं निकलेगा, 6q प्लस 5। 2 कॉमन क्यों निकाला मैंने, जैसे मैं 4 लिखता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 4 लिखता हूं, तो इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, मतलब 2 से ये डिवाइड हो रहा है 4। जैसे मैंने 6 लिखा तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ। अगर मैं 8 लिखता हूं तो 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड, कॉमन निकल रहा है, मतलब वो उससे डिवाइड हो रहा है एक तरह का। ये 2 जो है वो फैक्टर हुआ, है ना, फैक्टर हुआ। तो यहां पर क्या बोला गया था कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे
वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। तो पॉजिटिव ऑड, यहां पर आप एक लाइन ध्यान देना, ऑड। तो इवन जो होगा वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखें ये 6q, यहां पर आप ये 6q पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 इंटू 3q हम लोग इसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखो जो इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा और जो ऑड होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 6q जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये इवन हुआ। यहां पर जब हम लोग देखें तो यहां से 2 कॉमन निकल रहा था, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इवन हुआ। देन यहां पर गए तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इट मींस 2 कॉमन मिल पा रहा है, मतलब 2 फैक्टर हुआ इसका, तो ये 2 से डिवाइड हुआ। तो इट मींस क्या हुआ, ये तीनों कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। मींस ये जो पॉसिबिलिटीज है वो इवन के लिए है, इवन के लिए, क्योंकि हम लोग ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए थे कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो ये जो 3 कंडीशन यहां पर दिख रहा है ये इवन का कंडीशन दिख रहा है। और यहां पर जो बच गया कंडीशन दैट इज सेकंड केस, और यहां पर फोर्थ केस, और ये आपको सिक्स्थ केस जो दिख रहा होगा वो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये किस फॉर्म का दिखा रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। तो हम लोग एक सेंटेंस लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, और उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू 6q और a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 कैनॉट बी या कैनॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, हम लोग ये लिख लेंगे कि ये a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस फॉर्म जो है वो कैनॉट इन दी फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि ये फॉर्म नहीं हो सकता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। बिकॉज हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज a is equal to 6q, a is equal to 6q plus t, a is equal to 6q plus 4 is divided by 2, because a is equal to 6q और a is equal to 6q plus 2 और a is equal to 6q plus 4 is divided by 2। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना। और लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखाएगा हमारा, लास्ट स्टेटमेंट ये लिखाएगा कि कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है। तो a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3 और a is equal to 6q plus 5, ठीक है, is of the form of odd positive integer। ठीक है, यहां पर हम लोग ये लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेंस a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपको इतना करना पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों मैटर समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विद योर क्लासमेट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till end।